हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से एक बार उसी कड़ी में वापस आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस की महामैराथन क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कर लिए थे। उसी कड़ी में हमने एक टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था जनन। क्या नाम था? जनन। तो जनन पढ़ रहे थे। जनन में मैंने आपको जनन की परिभाषा बता दी थी कि भाई अपने ही तरह की क्या उत्पन्न करना, संतति, उसे क्या कहते हैं अपन? जनन। फिर मैंने बताया था जनन तंत्र। अब जनन तंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जनन तंत्र? जनन तंत्र उसे कहता है कि भाई जो सेक्सुअल कांटेक्ट में भाग लेते हैं या नई संतति बनाने में भाग लेते हैं उसे अपन कहते हैं जनन तंत्र। शरीर के वे अंग जो नई संतति उत्पन्न करने में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम जनन तंत्र। क्या कहता है? जनन तंत्र। ये पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको मादा जनन तंत्र पढ़ाया था और नर जनन तंत्र पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में मैंने आपको पूरा चित्र के माध्यम से पूरा हमने बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो में आप एक बार देख लेना। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे की कड़ी में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र। क्या देखेंगे? मादा जनन तंत्र। आपको बोर्ड पर एक चित्र दिख रहा होगा, मैंने पहले से बना लिया है। मैंने सोचा फिर उसमें क्या टाइम वेस्ट होगा और चित्र बनाऊंगा तो 2-3 मिनट आपके वैसे चले जाएंगे, तो मैंने पहले से चित्र बना दिया बोर्ड पे। अब हम एक एक देखेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है? मादा जनन तंत्र। उसमें भी आप देख लो, जनन तंत्र देखो तो क्या है, खाली जनन तंत्र की क्या परिभाषा हो जाएगी? नई संतति उत्पन्न करने में शरीर के जो अंग भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम जनन तंत्र। और किसके जनन तंत्र या किसके अंग? मादा के अंग। किसके अंग? मादा के अंग। ये जो सब व्यवस्था होती है ये मादा के या फीमेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। ये जो होता है इसे तो अपन कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। अब यहां अंडे को आश्रय मिलता है, मतलब एक तरीके से कहे तो अंडा बनकर क्या हो जाता है? तैयार होता है, मतलब सेफ तरीके से रहता है। जैसे अपन ने कहते हैं विद्या आल्य, मतलब विधा के लिए आल्य। जैसे अपने घर में किसी को आश्रय मिलता है, इसी प्रकार यहां पर अंडे को आश्रय मिलता है, इसीलिए उसका नाम है अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। और यहां पर किसको आश्रय मिलता है? अंडे को। किसको आश्रय मिलता है? अंडे को। इसलिए इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? अंडाशय। और इसके अंदर जो दिख रहा है आपको, ये एग है, अंडा है। क्या है? अंडा। ये अंडा जो है वो एक इस प्रकार की कोई देख लो सेफ, जैसे ये मान लो अंडा है, ये अपना अंडा है या अंडाशय है। अब ये जो अंडाशय है उसको इस तरीके से एक नली पकड़े रहती है इस अंडे को। ये अपना है जो है, इसका नाम अपने पता नहीं है, अभी नाम पता करेंगे। ये अपना है अंडाशय और इस अंडाशय के अंदर पाया जाता है अंडा। और ये जो अंडा है वो एक नलिका के द्वारा पकड़ा हुआ रहता है। आपको दिख रहा होगा, ये मान लो अंडा है, इस अंडे को मैंने ऐसे पकड़ लिया है। ये जो नलिका है, इस नलिका को कहते हैं अपन अंडवाहिका। क्या कहते हैं? अंडवाहिका। मतलब यहां से अंडा निकलेगा और सीधा कहां आएगा? अंडाशय के अंदर। सीधा कहां आएगा? अंडाशय के अंदर। मतलब वाहक की तरह कार्य कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था शुक्राणु बह रहा था तो अपने नाम क्या दिया था? शुक्रवाहिका। अब अंडा इसमें बह रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? अंडवाहिका। इस अंडवाहिका की खोज जो है वो एक वैज्ञानिक ने की थी। इसी वैज्ञानिक के नाम को याद रखने के लिए कि भाई याददाश्त रहे कि इसको किसी वैज्ञानिक ने खोजा था, उसके नाम को अमर रखने के लिए इसका दूसरा अपन नाम कहें तो दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन एक वैज्ञानिक था, फैलोपियन नलिका। इसी का दूसरा नाम क्या था आपने? फैलोपियन नलिका। इस अंडवाहिका को ही दूसरा अपन क्या कह सकते हैं? फैलोपियन नलिका। क्या कहता है? फैलोपियन नलिका। यहां से यहां तक आपको जो दिख रही है ये फैलोपियन ट्यूब है, या फिर कह दो आप अंडवाहिका है। ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं अंडाशय। ये की ये घटना होती है यहां सेम, क्योंकि अंडे कितने बनते हैं अपने के अंदर? 2। तो ये घटना और ये घटना बिल्कुल सेम है, तो हम एक तरफ की घटना पढ़ेंगे, दूसरी घटना आपको ऑटोमेटिकली समझ में आराम से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये नली है, अब इस नली के आगे आपको दिख रहा होगा ये जो है, ये जो दिख रहा है ये वाला यूट्रस, गर्भाशय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। तो ये मादा का अपने को क्या है? गर्भाशय।
इसे अपन कहते हैं गर्भाशय। मादा का क्या कहते हैं? गर्भाशय। अब मैंने कहा था शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो गर्भाशय भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जो गर्भाशय है वो नॉर्मली 3 परत से बना होता है। कितनी परत से बना होता है? 3। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूं, वो आप याद रखना। जैसे आपको कहीं भी मैट्रियम देखने को मिले, मैट्रियम, इस मैट्रियम का साइंस में अर्थ होता है परत। क्या होता है? परत। आपको साइंस में कई मायो शब्द देखने को मिले। मायो का मतलब त्वचा, या फिर कह दो आप मांसपेशी। क्या कह दो? मांसपेशी। मायो का मतलब मांसपेशी, मैट्रियम का मतलब परत। एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर। पेरी, पेरी का मतलब होता है बाहर। और मायो का मतलब होता है बीच में, मध्य। ये कुछ बातें हैं जो इंग्लिश की है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैट्रियम का मतलब होता है परत, मायो का मतलब होता है त्वचा या मांसपेशी, एंडो का मतलब होता है अंदर, पेरी का मतलब होता है बाहर, मायो का मतलब होता है मध्य। जैसे मैंने बोल दिया एंडोमेट्रियम मतलब आंतरिक परत, मैंने बोल दिया पेरीमेट्रियम बाहरी परत, मैंने कह दिया मायोमेट्रियम मध्य परत। याद रहेगी आपको। तो गर्भाशय नॉर्मली कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3 परत से बना होता है। 3 परत। कितनी परत? 3। अब इसमें आपको दिख रही होगी, एक तो सबसे बाहरी वाली दिख रही है। अब ये सबसे बाहरी वाली है, इसे कहते हैं अपन पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली जो दिख रही है उसे तो अपन कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो बाहरी परत है। हिंदी में आप कहो तो बाहरी परत। बीच में आपको दिख रही होगी मध्य परत, या उसका नाम दे दो आप मायोपेट्रियम। फिर आपको सबसे अंदर वाले भाग पर दिख रही होगी, उसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम। मेट्रियम, इसी को अपन कहते हैं आंतरिक परत। परत। तो एक गर्भाशय कितनी परतों के द्वारा बना होता है? तो आपको पूछे तो 3 परत। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। कितनी? 3। याद रहेगा आपको। ठीक। ये की ये परतें कहां है? नीचे। सेम ये वाली जो परत है ये क्या होती है? नीचे। आपको फिर 2 अंगुली नुमा संरचना दिख रही होगी आपको, ऐसे ऐसे दिख रही है। सबसे निचले वाले भाग पर 2 आपको अंगुलीनुमा संरचना दिख रही होगी, ये वाली, ये ऐसे दिख रही है आपको। इसे अपन कहते हैं कैरवेक्स। क्या कहते हैं? कैरवेक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह है ये। बच्चेदानी का मुंह। ये तो पूरा का पूरा गर्भाशय है, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे वाले भाग पर ये जो दिख रहा है इसे अपन कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना, या फिर इसे अपन कहते हैं हिंदी में कहे तो योनि। क्या कहते हैं? योनि। ये योनि का क्या होता है? छेद। यहां से कोई भी आदमी सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, यहां से शुक्राणु अंदर जाते हैं। ठीक है, ये आपको हल्की हल्की बातें समझ में आ गई। इसे बोलते हैं अंडा से, इसके अंदर होता है अंडा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय कितनी परतों से बना हुआ है? 3। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। याद रहेगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं वो एक बार आप मान लेना, और वहां मैं लगाऊंगा स्टार। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कहां से आया है।
यहां आप सवाल जवाब मत करना कि सर आपने यही क्यों लिखा, दूसरा दिन क्यों नहीं लिखा। मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिस्ट्रो साइकिल, उसमें मैं आपको आपका डाउट जो है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप अब मेरे कहने पर आप मान लो कि इतने दिन ये घटना होती है। अब अंडा बन गया अंडा से के अंदर, ये जो अंडा है वो 14वें दिन, 14 डेज। फिर आप कहोगे सर ये 14वां दिन क्या है, 15वां दिन क्यों नहीं। तो मेरे कहने पर आप इतना मान लो कि 14वें दिन अंडा से में अंडा बनकर के तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार। और 14वें दिन ये जो अंडा है वो अंडा से में नहीं रहता, और वहां से एक बड़ी घटना होती है, और ये जो अंडा है वो निकल कर आ जाता है अंडवाहिका में, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहां आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब। कब आता है ये घटना, कब होती है, 14वें दिन। कब होती है ये घटना, 14वें दिन। अंडा जो है वो अंडा से निकल कर कहां आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका में। अब अंडा कहां आ गया, यहां, ये एग है। ये जो घटना है अंडा से अंडे का 14वें दिन निकल करके अंडवाहिका या फेलोपियन ट्यूब में आना, इस घटना को अपन एक नाम देते हैं। इस घटना को अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, या आप कह दो अंडोत्सर्जन, कोई भी नाम दे दो। तो आपको ये भी पूछ सकता है वो कि अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आप समझ जाना कि अंडा से अंडे का 14वें दिन, कौन से दिन, 14वें दिन। अब आप कहोगे सर ये 14वें दिन ही क्यों, मैं आपको बताऊंगा। आप यहां स्टार लगा दो, अपना ये पेंडिंग है, मैं बताऊंगा 14वां दिन ही क्यों, आगे वाला दिन क्यों नहीं, पीछे वाला दिन क्यों नहीं, 14वें दिन ही आखिरकार ये अंडा निकल कर क्यों आता है, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां आपको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यहां नहीं बता रहा। आप मेरे कहने पर इतना मान लो कि 14वें दिन अंडा अंडाशय से निकल कर कहां आ जाता है, अंडवाहिका, या फिर कहां आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। इसे अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग, या फिर कहते हैं अंडो उत्सर्जन। क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्जन। अब अंडा बनकर आ गया, तैयार हो गया। अब मेल और फीमेल के बीच में अपन करवाते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्या करवाता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कराएंगे। अब ये मान लो मेल है, अब मेल और फीमेल के बीच में से क्या करवाता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो यहां मेल से क्या जाएगा, यहां शुक्राणु जाएगा, शुक्राणु अंदर जाएगा। क्या जाएगा, शुक्राणु अंदर जाएगा। अब जैसे ही शुक्राणु अंदर जाएगा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कर लिया, अब शुक्राणु जाएगा अंदर, और कुछ शुक्राणु तो यहां चले जाएंगे, और कुछ जो शुक्राणु है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरी पेन से करके बता देता हूं, तो आपको क्या वो इजीली आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां आ गया, ये शुक्राणु आ रहे, शुक्राणु आ रहे, शुक्राणु आ रहे, और इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। किसके साथ आकर जुड़ जाएंगे, ये जो अंडा है, इस अंडे के साथ ये शुक्राणु दोनों अभिक्रिया कर लेंगे और आपस में ही मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फीमेल और मेल में से शुक्राणु व अंडाणु का मिलना। अब देख लो, यहां शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे हैं, इस मिलने की प्रक्रिया। अब ये तो अंडाणु है और ये शुक्राणु है, मैं लिख लेता हूं, ये तो है अंडाणु प्लस ये जो है ये है शुक्राणु, ये दोनों ही आपस में मिल रहे हैं। अब अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, ये कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, अंडाणु व शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। ये घटना कब होती है, 14वें दिन। कब होती है, 14वें दिन। अब 14वें दिन अंडा बन गया, निषेचन हो गया। अब क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा, ये मान लो अपना अंडा है, और अंडे के चारों ओर क्या चिपक जाएंगे, शुक्राणु। बताइए आपको, ये एग है और ये स्पर्म है, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब अंडे के चारों ओर आपने देखा हो तो शुक्राणु मिल गए, और मिलने के बाद एक नई संतति उत्पन्न होती है। मिलना तो क्या कहलाता है, निषेचन, और निषेचन के बाद एक नई संतति, अपने ही तरह की संतति उत्पन्न होती है। इस संतति को कहते हैं अपन जाइगोट। इस संतति को अपन क्या कहते हैं, जाइगोट, या फिर हिंदी में कहते हैं उसे युग्मनज। हिंदी में तो कहते हैं युग्मनज, और आप इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट।
अपने ही तरह की नई संतति उत्पन्न करना, तब तो वो क्या कहलाती है, युग्मनज। क्या कहलाती है, युग्मनज। और अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है अपनी, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। अब ये अंडा बन जाने के बाद में यहां नहीं रहता, अब ये बच्चा बन गया है, अब ये बच्चा जो है वो यहां नहीं रहेगा, ये नखरे करेगा कि भाई साहब मैं यहां नहीं रहूंगा, मुझे खाना पानी व्यवस्था सब व्यवस्था चाहिए, मुझे 9 महीने तक अंदर रहना है और मुझे वहां ले जाओ कि 9 महीने तक मैं बिना कुछ दुख उठाए आराम से रह सकूं। व्यवस्था सब चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सोने के लिए जगह भी चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। कौन कहता है ये सब, युग्मनज। तो उसके लिए भगवान ने फिर एक कमरा बढ़ा दिया और भगवान ने कहा भाई साहब ऐसा है, तेरे को 9 महीने तक रहना है तो ठीक है, हम तेरे लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जहां तेरे को खाना पानी रहना सोना सब तेरे को व्यवस्था मिल जाएगी और तू आराम से हंसते हंसते 9 महीने तक वहां रह सकता है। तो ये जो अब ये वाला जो जाइगोट है वो यहां नहीं रहता और धीरे 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 ये जो जाइगोट है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर भी कहां, एंडोमेट्रियम के पास में चला जाता है। और एंडोमेट्रियम के पास में भी कहां, एंडोमेट्रियम के पास में एक प्लेसेंटा होता है, एक घर होता है, उस घर का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, घर का नाम क्या होता है उसका, प्लेसेंटा। अब ये जो अंडा है वो उसके अंदर आ जाता है और यहां पर वो आराम से 9 महीने तक रहता है, आराम से धीरे धीरे बड़ा होता है, खाना पानी व्यवस्था सब कौन देता है, ये वाली परत देती है एंडोमेट्रियम। खाना पानी व्यवस्था सब कौन देता है उसको, एंडोमेट्रियम। या फिर कौन देती है, आंतरिक परत। अब कौन सा घर देता है, प्लेसेंटा। अब ये घटना ऐसा नहीं है कि भाई अंडा जैसे बन के आया और फटाक से ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है, आराम से धीरे 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 प्रोसेस के द्वारा जाता है और उसको जाने में 7 डेज लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 7 दिन। अंडे का या युग्मनज का, जाइगोट या युग्मनज का 7 दिन के बाद धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की या आंतरिक परत की प्लेसेंटा से जुड़ना या युग्मनज का एंडोमेट्रियम परत से जुड़ना, ये वाली जो घटना है इस घटना को अपन कहते हैं आरोहण। क्या कहते हैं, आरोहण। आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, देख लो। अंडे का 14वें दिन निकलकर अंडाशय में आना तो क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, निषेचन। मिलने के बाद अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करना, युग्मनज। क्या कहलाता है, अपने युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मनज। अब अंडा बन जाने के बाद गर्भाशय में आने के बाद वही रहता है क्या, नहीं, सीधा कहां जाके चिपक जाता है, आंतरिक परत या फिर एंडोमेट्रियम परत, उसमें भी कहा, प्लेसेंटा पर। खाना पानी सब व्यवस्था कौन देता है, प्लेसेंटा। ये जो घटना है अंडे का प्लेसेंटा से जुड़ना या आंतरिक परत से जुड़ना या एंडोमेट्रियम से जुड़ना, क्या कहलाता है, आरोहण। क्या कहलाता है, आरोहण। क्या कहलाता है, आरोहण। याद रहेगा आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये अंडा बन जाएगा 9 महीने तक रहेगा। अब 9 महीने तक बन जाने के बाद धीरे 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 कहां आ जाएगा, नीचे। और जैसे ही नीचे आएगा तो ये वाला आपको जो दिख रहा है उसे कहते हैं कैरवेक्स या बच्चे जाने का मुंह, मतलब बच्चा यहां से बाहर आएगा। कहां से बाहर आएगा, यहां से। तो भारत में ज्यादातर क्या होता है, जब पीरियड्स आते हैं, मासिक चक्र आता है, ब्लीडिंग होती है, तो गंदे कपड़े से साफ करते हैं। अब गंदे कपड़े से साफ करने के बाद क्या होता है कि यहाँ कैंसर हो जाता है बच्चे जाने के मुंह में। क्या होता है, कैंसर। तो देखा गया कि ज्यादातर पूरे ओवल और इंडिया में आप देखें तो ज्यादातर जो कैंसर है ओवरऑल इंडिया में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर है, ये इसी से होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर इसी से होता है। तो गंदा कपड़ा कभी यूज नहीं करना। ये वेजाइना है, यहां से शुक्राणु क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, प्रवेश। और यहां से जाकर फिर आगे जाकर क्या करते हैं, जुड़ते हैं। क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ये जो चक्र होता है इसे अपन कहते हैं मादा जनन चक्र। क्या कहते हैं, मादा जनन चक्र। तो मादा जनन चक्र में आपको पूछे कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो देख लो। एक तो कौन सा अंग है, अंडाशय। दूसरा अंग अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। तीसरा गर्भाशय। चौथा कैरवेक्स। पांचवा योनि। ये सब के सब क्या है, ये मादा जनन तंत्र के अंग है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये तो अपने डायग्राम है। अब हम एक एक को खोलेंगे कि हकीकत में ये 14वें दिन घटना क्यों होती है, वो हम आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र,
मादा जनन तंत्र में मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया। मादा जनन तंत्र में ये है अंडा से, और अंडा से के अंदर क्या बच जाता है, अंडाणु। 14वें दिन ये अंडा निकलकर कहाँ आ जाता है, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिका में। अंडवाहिका में आना जो कहलाता है उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग, या फिर कहते हैं अंडो उत्सर्जन। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, निषेचन, मिलने के बाद अपनी तरह की संतति उत्पन्न करना, जाइगोट। अब ये जाइगोट यहाँ नहीं रहता, 7 दिन में धीरे धीरे थोड़ा 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 खिसकता खिसकता का जाता है एंडोमेट्रियम की परत से जाकर चिपक जाता है। उसके पास में प्लेसेंटा होता है, वो उसको भोजन भोजन आराम से सब व्यवस्था करवाता है। ये जो घटना है इसे क्या कहलाता है, या क्या कहते हैं, आरोहण। क्या कहते हैं, आरोहण। ये है कैरेक्स, बच्चेदानी का मुंह, यहाँ से बच्चा क्या आता है, बाहर। गर्भाशय वो कितनी परतों से बना हुआ है, 3। सबसे पहले वाली बाहरी परत पेरीमेट्रियम, मध्य परत मायोमेट्रियम, और आंतरिक परत एंडोमेट्रियम। याद रहेगा। ये जो है ये अपने मादा जनन तंत्र है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपके सामने अभी डाल दूंगा। और एक बात आपको समझ में आई, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई नर में नसबंदी करना तो फैलोपियन ट्यूब की तरह अपन काट रहे थे, वासा शुक्रवाहिका को काट रहे थे। इसी प्रकार यहां भी अपने नसबंदी जो है, अगर देखो दिमाग लगाओ, अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, छोटा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इस नलिका को सील देता हूं, यहां से मैंने सील दिया, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, ये जो नलिका है उसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। यहां से भी मैंने नलिका को क्या कर दिया, बंद। अब आप मुझे बताओ, यहां अंडा बनेगा, 14वें दिन अंडा आएगा, लेकिन क्या यहां शुक्राणु आएगा? देखो रटना नहीं, देखो यहां शुक्राणु आएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट करवाओ 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 करवाओ, ठीक है। यहां शुक्राणु आएगा, आगे जाएगा ही नहीं, अंडे के साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो काम होगा क्या? ये अंडा जो है ये 2 दिन के बाद मर जाएगा, 2 डेज। अंडा जो है वो फीमेल में कितने दिन तक जिंदा रहता है, 2 दिन तक। कितने दिन तक जिंदा रहता है, और 2 दिन के बाद वापस मर जाएगा, वापस नया बनेगा। लेकिन ये शुक्राणु उसके पास जाएगा ही नहीं, तो आगे कोई संतान पैदा होगी नहीं और महिला प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो इस नलिका को काटना, कौन सी नलिका को काट रहे हैं, फैलोपियन नलिका को काटना। अब ये नसबंदी तो हो रही है एक तरीके से। तो मादा में नसबंदी जो करते हैं अपन, नसबंदी किसमें, मादा में, उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इस ट्यूब को काट रहे हैं अपन, ट्यूबेक्टोमी। टॉमी का मतलब होता है काटना। किसको काटना, ट्यूब को काटना। किसको काटना, ट्यूब को क्या करना, काटना। तो मादा में नसबंदी करना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। ये सवाल पूछा गया है, समझ में अच्छों को नहीं आता है, ये ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मादा में नसबंदी करना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। इसी प्रकार अपने नर में नसबंदी क्या करना, क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी। वासा को काट रहे थे तो वैसेक्टोमी, यहाँ ट्यूब को काट रहे इसलिए हो गया ट्यूबेक्टोमी। क्या नाम हो गया इसका, ट्यूबेक्टोमी। याद रहेगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगा। ये इतना टफ लगता है बच्चों को कि समझ में नहीं आता सर ये क्या है। अब देख लो, आपको एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। देख लो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे से आगे पढ़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, कहीं भी आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, और हमारी मेहनत पूरी कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही जल्द ही हम टेस्ट श्रृंखला भी स्टार्ट करने वाले। तो आप में से किसी को अगर पता नहीं हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है द स्टडी क्लासेस के नाम से। हम रोजाना 10 प्रश्न है वहाँ अपलोड करते हैं। आप भी वहाँ जाकर देखें, प्रश्नों के आंसर दें। आपको लगता है आते हैं कि नहीं आते, आपने पढ़ा होगा, अगर आते हैं तो आप आंसर दें। और एक बात है, प्रश्न को अच्छे से पढ़े, फुर्ती मत करे किसी प्रकार की। ऐसा नहीं कि फटाफट कहीं जाना है, ऐसा नहीं, आराम से प्रश्नों को पढ़े, देखें, ठीक है। ये जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप पढ़ लेना सब। ये वीडियो देखना और पीडीएफ देखना, 100% गारंटी है। बड़े से बड़ा एग्जाम दे दो, यहां से सवाल बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और लिखने का तरीका आपको सुधारना है, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ के बहुत लोगों के देखे, आता सब कुछ है, सब आता है, सब याद है, लिखना नहीं आता। अब लिखना ही नहीं आता तो मतलब ही क्या है। तो किस तरीके से लिखे
कि आगे वाला एग्जामिनर आपको नंबर दे तो लिखावट और लिखने का तरीका मेरिट में आने के जरिए हैं। ध्यान रखना, मेरिट में आने का क्या है? जरिया। भीड़ में नहीं चलना अपने को, भीड़ में नहीं पढ़ना अपने को, पढ़ने दो उनको, जाने दो उनको, अपने भीड़ में नहीं जाना, अपने ऑथेंटिक कम समय में कम पढ़ाई में अधिक अंक कैसे लाए। बात समझ आ रही ना मेरी? ऐसे नहीं कि वहां बच्चा जा रहा है तो अपन भी पीछे 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 चलते जाए, वो भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। फिर दिमाग है, कंप्यूटर में भी ज्यादा आ जाता है तो हैंग हो जाता है, तो ये तो दिमाग, ऐसा तो है नहीं कि सब याद हो जाएगा ना, कतई नहीं होगा याद, सब याद नहीं होता, किसी को सब याद नहीं होता। दिमाग है, उसका काम है, धीरे धीरे काम करेगा ये। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जल्द ही हम डेमो क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए ही इतना ही।